ईद उल फितर का त्यौहार, ईद का त्यौहार पूरा देश मना रहा है। इस वक्त जामा मस्जिद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ में कुछ नमाजी हैं जो जामा मस्जिद पहुंचे हैं, लेकिन विरोध भी जता रहे हैं। साथ में हाथों में, जो बाजू में उनके काली पट्टी आपको बंधी हुई नज़र आएगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कारण है इस काली पट्टी का, क्या विरोध कर रहे हैं, ये हम नमाजियों से ही जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। आपका क्या नाम? मोहम्मद आरिफ। आपका क्या नाम? मोहम्मद इब्राहिम। आप तीनों ने ये काली पट्टी बांधी हुई है, नमाज भी आपने अदा की है, क्या कारण है इसके पीछे? इसमें हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो गवर्नमेंट ला रही है, हम इसका सिर्फ विरोध कर रहे हैं पुरसुकून तरीके से। जो हमें जमीयत उलमाए हिंद ने तलकीन की थी कि हमें सिर्फ पुरसुकून तरीके से एक पट्टी बांधनी है काले कलर की, और गवर्नमेंट को बस एहतजाज करना है छोटा सा कि भाई हमारी इस अपील को रखा जाए सामने, खारिज किया जाए जो गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट लाना चाह रही है। सिर्फ इसी के उसमें हम एहतजाज कर रहे हैं पुरसुकून तरीके से। इसमें कोई हमारा कोई गलत नज़रिया नहीं है, गलत तरीक़ा नहीं है, ना बदतमीज़ी ना बदसलूकी किसी के साथ। सिर्फ जो हमें तलकीन की गई है हम उसी पर अमल कर रहे हैं। मंगलवार को जो वक्फ विधेयक है वो पेश किया जा सकता है, और जो सरकार का पक्ष है वो ये कहता है कि ऐसा करने से जो फ़ायदा है वो महिलाओं को मिलेगा, कई और लोगों को मिलेगा। जो ऐसे में वक्फ की ज़मीन है उसको कई लोग दुरुपयोग करते हैं, उसका सरकार में रहेगी तो उसका ज़्यादा एक तरह से सर्विलेंस रखा जाएगा। देखिए, आज से कम 50+ की एज तो हो चुकी है मेरी। आज तक हमने ऐसा कोई विरोध नहीं देखा, कोई ऐसा हमने नहीं देखा कि विधानसभा के साथ छेड़छाड़ करी गई हो। और हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं और आपस में भाईचारा है। और आज भी भाईचारा है, इतनी नफरतें फैलने के बावजूद भी, क्योंकि ये कुछ सियासी पार्टियाँ हैं जो हमारे दिलों में फूट डालना चाहती है ऐसी ऐसी हरकतें लाकर। और ये इनका ये कह सकते हैं कि इलेक्शन ही फंडा ही है और कुछ नहीं, एक तरफ वोट को करने का। जो समझदार इंसान है वो इनसे दूर रहते हैं। और हमने जो काली पट्टी बांधी है ये एहतजाज करने के लिए बांधी है, इसलिए ताकि हम पुरसुकून से अपना विरोध जाहिर कर सकें सरकार को कि हमें जो हमारे इसके वक्फ बिल के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है वो ना की जाए। हमारे उलमाए हिंद और हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने जगह वक्फ की हैं, तो वो हमारे कौम के लिए है और जो पूरी कौम को फ़ायदा पहुँचे। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे दादा ने एक मस्जिद वक्फ की थी, आज तक उसमें नमाज हो रही है। अब्दुल्ला मस्जिद ब्रह्मपुरी में है वो, हमारे दादा ने वक्फ की थी वो ज़मीन, तो आज तक मस्जिद चल रही है, वहाँ कोई दुरुपयोग नहीं किया गया। खूब लोग नमाजी आते हैं, मोहब्बत से इबादत करते हैं, अपने चले जाते हैं। वहाँ के किसी गैर मुस्लिम को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को कोई एतराज़ नहीं है उस मस्जिद के ऊपर। खूब आराम से नमाज पढ़ते हैं, और वो भी वक्फ की हुई ज़मीन है। तो वक्फ के अंदर तो बहुत सारी ज़मीनें आती हैं, उसमें कौन सा दुरुपयोग, और उससे कब्रिस्तान आते हैं, उसमें कौन सा दुरुपयोग हो सकता है बताइए? कब्रिस्तान के अंदर कौन इंसान, और इससे महिलाओं को फ़ायदा क्या होगा? उसमें महिलाओं का तो कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं ज़मीनों के अंदर। मस्जिदों के अंदर कोई महिलाएं थोड़ी ना आएंगी जो उनको फ़ायदा पहुँचे। आना चाहें तो आ सकती हैं, देखिए आप जामा मस्जिद में ही देख लें, आप ही खुद ही आई हुई हैं, तो जामा मस्जिद में आना मना नहीं है महिलाओं का, आ सकती हैं, बस एक पर्दा रखा जाता है साइड में। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के पास, हम ये मान के चल रहे हैं कि काफ़ी संख्या है इस विधेयक को पास करने के लिए। ऐसे में आप लोग विरोध भी जता रहे हैं, लेकिन क्या अंजाम होगा इसका? हमारा तो मानना ये है कि इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट ना किया जाए, जैसा ये है। हाँ, हम अपील कर रहे हैं और इसी का विरोध कर रहे हैं कि जो भी अमेंडमेंट हो रहा है उसको रोका जा सके। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास हम इसमें अपना दखल अंदाजी चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं है। जैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड है तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, ऐसी दूसरी जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड है वहाँ पर हर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करी जाएगी कि किसी ने कब्ज़ा कर लिया हो या कुछ कर लिया हो, उसके ऊपर सबकी रजिस्ट्रियाँ होती हैं, सब कुछ होता है। सब ज़मीनें ख़रीदी हुई होती हैं, वक्फ की हुई जो ज़मीनें हैं सारी हम लोगों के ज़रिए ख़रीदी जाती हैं, और हम लोग उसको वक्फ बोर्ड में वक्फ कर देते हैं, मतलब उनको सौंप देते हैं कि इसकी आगे की ज़िम्मेदारी आपकी। तो उसमें गलत क्या है? कोई इंसान ख़रीद के
अपनी एक संस्था को उस चीज़ को गिफ्ट कर रहा है कि आप इसको रखो, तो उसमें गवर्नमेंट को क्या तकलीफ होनी चाहिए? मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही बस। वक्फ संशोधन बिल का विरोध आप लोग इस तरह से जता रहे हैं। तस्वीरें आप बच्चे के हाथ पर भी देखिए, बाजू पर आपको ये काली पट्टी बंधी हुई नजर आएगी। जल्द ही यानी कि कहें कि ये आने वाले कुछ ही दिनों में जो संशोधन बिल है, ऐसा माना जा रहा है कि वो पास हो सकता है। लिहाजा आज आपको ईद के मौके पर जामा मस्जिद से विरोध करती हुई, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध करती हुई जो तस्वीरें हैं वो वक्फ बिल के अमेंडमेंट को लेकर यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि इसमें संशोधन ना किया जाए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.